बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। वहीं इस उपचुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया सीट से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से निर्दलीय जीतने वाले सांसद पप्पू यादव से रविवार को मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात को लेकर के अब अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातें हुई हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच काफ़ी तल्खी नज़र आ रही थी लोकसभा चुनाव के बाद भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी। आपको बता दें कि इसी साल यानी कि 2024 में हुए लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी थी। वहीं अब बीमा भारती ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मिलकर आशीर्वाद लिया है। लालू यादव ने बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से टिकट तो दिया, लेकिन बीमा भारती की यहां से करारी हार हुई थी। 2020 में रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती जेडीयू से चुनाव जीती थी। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव में रुपौली से जेडीयू की विधायक बीमा भारती पार्टी से बागी हो गई थी और उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया था। वहीं इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी। जेडीयू से अलग होने के बाद बीमा भारती ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण यह सीट अब खाली हो गई थी। ऐसे में अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वैसे आरजेडी समर्थित प्रत्याशी बीमा भारती के लिए यह चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि पूर्णिया के भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या के मामले में बीमा भारती के बेटे और पति के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो गया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ऐसे में बीमा भारती उपचुनाव में कमजोर साबित हो सकती हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव के मैदान में जेडीयू के कालांधर मंडल हैं, तो आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले बीमा भारती और पप्पू यादव की मुलाकात के बाद काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पप्पू यादव अब बीमा भारती का समर्थन करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच दोनों में काफ़ी तल्खियां देखने को मिली थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव बीमा भारती की इस मुलाकात के बाद मान जाएंगे? बीमा भारती क्या पप्पू यादव को मनाने में सफल होंगी? क्या पप्पू यादव का जो जन समर्थन है वो बीमा भारती को उपचुनाव में मिलेगा? कई तरह के सवाल हैं। अब देखना होगा कि जब परिणाम आएगा तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है और चुनाव के दौरान पप्पू यादव क्या समर्थन करते हैं बीमा भारती का या नहीं करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार के साथ।